यह कहानी उत्तर भारत के एक रिमोट फॉरेस्ट एरिया से जुड़ी है। इसे कभी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, लेकिन फॉरेस्ट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स और 2 पुलिस रिपोर्ट्स में इसका जिक्र मिलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में आज भी एक ऐसा गांव है जो दिन में दिखता है लेकिन रात होते ही गायब हो जाता है, जहां मोबाइल काम नहीं करता, घड़ियां रुक जाती है और जो लोग सूरज ढलने के बाद वहां रुके वो कभी पहले जैसे वापस नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे? कहानी, अफवाह या एक ऐसी सच्चाई जिसे जानबूझकर छुपा दिया गया? आज की ये कहानी मैं आपको डराने के लिए नहीं सुना रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे जानने वाले लोग अब खुद ही नहीं बचे। साल था 2012। उत्तर भारत का एक घना जंगल इलाका, जहां से होकर एक सिंगल लेन हाईवे गुजरता है। इस रोड का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्कर्स और कभी कभी पुलिस पेट्रोल करती थी। दिन में ये रास्ता नॉर्मल लगता था, लेकिन रात 7 बजे के बाद कोई भी लोकल ड्राइवर इस रूट पे जाने से मना कर देता। उनका एक ही जवाब होता, साहब अंधेरा होने के बाद उस गांव के पास मत रुकना। उस गांव का नाम किसी साइन बोर्ड पर नहीं लिखा था, ना गूगल मैप्स, ना सरकारी रिकॉर्ड, ना कोई सेंसस डाटा। फिर भी कुछ लोग उसे कहते थे बीच का गांव, कुछ बुजुर्ग उसे कहते थे रुका हुआ गांव, जहां समय नहीं चलता। 2012 की सर्दियों में एक ट्रक ड्राइवर, नाम था रमेश यादव, दिल्ली से लकड़ी का माल लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था। रात के करीब 8:40। ठंड बहुत थी और आंखें भारी होने लगी थी। तभी उसे सड़क के किनारे कुछ घरों की रोशनी दिखी, एक छोटा सा गांव। रमेश ने सोचा, चलो यहीं ट्रक रोककर चाय पी लेते हैं। जैसे ही ट्रक रुका, सब कुछ अजीब सा शांत हो गया। कुत्तों की आवाज नहीं, बच्चों की कोई हलचल नहीं, कोई टीवी रेडियो कुछ भी नहीं। बस घरों के अंदर जलती पीली लाइट और एक बात जो रमेश को बहुत अजीब लगी, पूरा गांव उसे देख रहा था। कोई बाहर नहीं था, लेकिन हर खिड़की से परछाइयां झांक रही थी। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान दिखी। रमेश अंदर गया। दुकानदार ने बिना कुछ पूछे कहा, देर हो गई है, सूरज डूब चुका है। रमेश बोला, बस मुझे एक चाय चाहिए। दुकानदार ने चाय दी, लेकिन पैसे लेते वक्त रमेश का हाथ कांप गया, क्योंकि दुकानदार की उंगलियां असामान्य रूप से ठंडी थी, बर्फ जैसी। रमेश ने मोबाइल निकाला समय देखने के लिए। 8:47। उसने चाय खत्म की, करीब 10 मिनट बैठा रहा, फिर दोबारा मोबाइल देखा। फिर 8:47। उसने सोचा शायद नेटवर्क इश्यू होगा, लेकिन तभी दुकानदार ने धीरे से कहा, यहां घड़ी आगे नहीं बढ़ती। रमेश ने घबराकर पूछा, मतलब? दुकानदार ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बोला, जो यहां रुक जाता है वो उसी समय में फंस जाता है जिसमें वो आया था। उसी पल गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और रमेश ने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझते ही रमेश के कानों में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस बहुत सारी फुसफुसाहटें। ऐसी फुसफुसाहटें जैसे दर्जनों लोग एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी आवाज पूरी न हो पा रही थी। रमेश ने घबराकर दुकानदार की तरफ देखा, लेकिन दुकान के अंदर अब कोई नहीं था। ना दुकानदार, ना चूल्हा, ना कप, जैसे दुकान कभी थी ही नहीं। रमेश के हाथ में अब भी गर्म चाय का गिलास था, लेकिन आसपास सब कुछ ठंडा हो चुका था। वो धीरे धीरे दुकान से बाहर निकला। पूरा गांव अब अंधेरे में डूबा था, लेकिन हर घर की खिड़की से हल्की हल्की परछाइयां अब भी दिख रही थी, परछाइयां जो हिल नहीं रही थी। रमेश को महसूस हुआ कि वो जहां खड़ा है वहां हवा तक नहीं चल रही। उसने सांस ली, लेकिन सांस में ठंड नहीं, नमी थी, जैसे वो किसी बंद जगह में हो। वो तेजी से अपने ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां अब मिट्टी थी और
ट्रक अब उस जगह नहीं था जहां उसने खड़ा किया था। रमेश ने फिर से मोबाइल देखा। फिर से 8:47। बैटरी 92%। नेटवर्क नो सर्विस। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है? उसकी आवाज थोड़ी दूर जाकर खुद उसके कानों में वापस लौट आई। तभी गांव के आखिरी घर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, जैसे दशकों पुराने। उसने रमेश को देखा और बोला, तुम भी रुक गए? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये गांव नहीं है, ये इंतजार है। फिर उसने बताया, करीब 30-35 साल पहले इसी जगह एक छोटा सा गांव था। एक रात जंगल में आग लग गई, बहुत बड़ी आग। लोग भाग नहीं पाए। अगली सुबह जब फॉरेस्ट ऑफिसर पहुंचे तो कोई लाश नहीं, कोई राख नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली जमीन और एक सड़क जो अचानक बीच से खत्म हो जाती थी। सरकार ने इस जगह को अनसेफ जोन बताकर छोड़ दिया। जो लोग आग वाली रात इस गांव में थे वो कहीं नहीं गए। बूढ़े आदमी ने रमेश से कहा, हम सब उस पल में फंसे हैं जब आग लगी थी। हम ना जिंदा हैं ना मरे हुए, और जो बाहर से आता है वो भी यहीं का हो जाता है। रमेश ने पूछा, तो सुबह क्यों नहीं होती? बूढ़ा हंसा, सुबह तो होती है, लेकिन सिर्फ बाहर। अचानक एक घर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रमेश ने मुड़कर देखा और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा, जैसे हवा में घुल रहा हो। अंधेरे में अब सिर्फ रमेश था और गांव। और तभी कहीं दूर से एक आवाज आई, जो देख लिया है वो यहीं रह जाएगा। और उसी पल रमेश ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे उसे निगल रही है। रमेश को याद नहीं कि वो कब बेहोश हुआ। बस इतना याद है कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उसे खींचती जा रही थी और चारों तरफ फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। फिर अचानक एक जोरदार झटका। रमेश की आंख खुली। तेज धूप सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो सड़क के किनारे पड़ा था, उसी हाईवे पे जहां से वो रात को गुजरा था। ट्रक पास ही खड़ा था, इंजन ठंडा लेकिन बिल्कुल सही हालत में। उसने घबराकर मोबाइल देखा। टाइम 6:32 सुबह के। डेट वही दिन। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रमेश खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैरों में अजीब सी कमजोरी थी, ऐसी थकान जैसे वो कई दिनों से सोया ही नहीं। उसने आसपास देखा। वो गांव नहीं था, ना ही दुकान थी, ना ही कोई मिट्टी थी, बस सीधी सड़क और दोनों तरफ जंगल। थोड़ी देर में एक पुलिस की जीप आई। उसमें से 2 कांस्टेबल उतरे। उनमें से एक ने कहा, अरे तुम जिंदा हो? रमेश चौंक गया। मतलब? दूसरे कांस्टेबल ने रजिस्टर निकाला और बोला, आपका नाम रमेश यादव है ना? कल रात से आपका ट्रक मिसिंग बताया जा रहा था। रमेश को नजदीकी थाने ले जाया गया। वहां एसएचओ ने उससे पूरी रात की कहानी सुनी। कमरा पूरी तरह शांत था, किसी ने बीच में नहीं टोका। जब रमेश चुप हुआ तो एसएचओ ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप तीसरे हो। एसएचओ ने फाइल खोली। उसमें 2 पुराने केस थे। 1998 एक ट्रक ड्राइवर, वो लापता। 2006 फॉरेस्ट गार्ड, वो भी लापता। दोनों मामलों में एक बात कॉमन थी, सेम हाईवे, सनसेट के बाद रुकना, टाइम स्टक अराउंड 8:42-8:50 PM। लेकिन उन दोनों में से कोई वापस नहीं आया। एसएचओ ने आखिरी पेज दिखाया। उस पर लिखा था, अगर कोई वापस मिले तो उससे रात का पूरा सच मत पूछना। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को सरकारी अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने पल्स चेक की, बीपी चेक किया। फिर अचानक डॉक्टर रुक गया। उसने दोबारा रमेश की नब्ज पकड़ी और धीरे से बोला, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम है और ये रात भर रहने से नहीं होता। डॉक्टर ने रमेश के पैरों की तरफ इशारा किया। उसके टखनों के चारों ओर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे गीली मिट्टी में घंटों तक गाड़ कर रखा हो। रमेश घर पहुंच गया। माँ ने दरवाजा खोला और रोने लगी,
लेकिन रमेश को उसके गले लगाने में भी कुछ अजीब लगा। माँ की धड़कन उसे बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जैसे वो अब किसी और रिदम में हो। रात के 8:47। रमेश यूं ही बैठा था। अचानक उसकी घड़ी अपने आप रुक गई, टीवी बंद हो गया और घर की सारी लाइटें एक सेकंड के लिए झपकी। उसने बहुत हल्की आवाज सुनी, अभी पूरा नहीं हुआ है। रमेश का मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज थी, 8:47। रमेश समझ चुका था कि वो गांव उसे छोड़ तो आया है, लेकिन वो समय अब भी उसे छोड़ नहीं बैठा और कहीं दूर उसी जंगल में कोई अब भी उसका इंतजार कर रहा है। रमेश के घर लौटने के बाद पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य लगने की कोशिश करता रहा, लेकिन जो लोग उसे अच्छे से जानते थे उन्होंने कुछ बातें जरूर नोटिस की। रमेश अब 8:47 के बाद बाहर नहीं निकलता था। वो घड़ी पहनना छोड़ चुका था और सबसे अजीब बात, वो अब आईने में खुद को ज्यादा देर नहीं देख पाता था। तीसरे दिन उसकी माँ ने उससे कहा, तू रात में किसी से बात करता है क्या? रमेश चुप रहा। माँ ने आगे कहा, कल रात मैंने तुझे कमरे में किसी से बहस करते सुना, लेकिन तू अकेला था। उस शाम रमेश जानबूझकर घड़ी देखने से बच रहा था, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया, फिर वही समय 8:47। घर की बत्ती हल्की सी कांपी, पंखा एक पल के लिए रुक गया और रमेश को फिर वही एहसास हुआ, हवा नहीं, नमी और बंद जगह। रमेश बाथरूम गया और मुंह पर पानी डाला। जब उसने आईने में देखा, वो पल भर के लिए खुद को नहीं देख पाया। आईने में उसके पीछे एक और परछाई थी, बहुत स्थिर और बहुत शांत। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, तू कौन है? आईने से जवाब आया, मैं वही हूं जो रुका था। तू बाहर आ गया, मैं नहीं। परछाई ने बताया, जब रमेश बेहोश हुआ तो गांव ने उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन नियम ये था, एक बाहर जाएगा, एक अंदर रहेगा। जो अंदर रह गया वो रमेश जैसा ही दिखता था, लेकिन वो उस समय का हिस्सा था जो कभी आगे नहीं बढ़ा। उस रात रमेश नींद में उठा। माँ ने देखा वो दरवाजे की तरफ जा रहा था। माँ ने पुकारा। रमेश रुका और बिना मुड़े बोला, वो बुला रहा है। अगली सुबह रमेश के पैर पर फिर से वही काले निशान थे, लेकिन इस बार ज्यादा गहरे, जैसे वो कहीं गया हो। दोपहर में एसएचओ का कॉल आया। उसकी आवाज गंभीर थी। रमेश, आज सुबह हाईवे पर एक ट्रक रुका मिला है। ड्राइवर अंदर बैठा था। टाइम 8:47 पर अटका हुआ। रमेश का हाथ कांप गया। उसने वही गलती की जो एसएचओ ने मना की थी। उसने पूछा, क्या उसने गांव देखा? फोन पर लंबी चुप्पी रही। फिर एसएचओ बोला, हाँ, और उसने आपका नाम लिया। रमेश को समझ आ गया, वो गांव अब सिर्फ उसे नहीं बुला रहा था, वो उसके जरिए दूसरों को भी खींच रहा था। और अगली रात 8:47 पर उसे एक फैसला लेना था। फोन कटने के बाद रमेश बहुत देर तक एक ही जगह बैठा रहा। उसे अब साफ समझ आ चुका था, वो गांव उसे छोड़ चुका था, लेकिन उसका रिश्ता अब भी जिंदा था। और हर बार जब कोई नया इंसान 8:47 पर उस रास्ते में फंसता, वो रिश्ता और गहरा हो जाता। उस शाम रमेश ने माँ से कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, देर हो सकती है। माँ ने उसकी आंखों में देखा। शायद वो समझ गई थी कि यह कोई सामान्य काम नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात के 7:30 रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया। वही हाईवे, वही जंगल, वही साइलेंस। लेकिन इस बार रमेश भाग नहीं रहा था, वो लौट रहा था। जैसे जैसे वो उस जगह के पास पहुंचा, हवा भारी होती गई। रेडियो अपने आप बंद हो गया, मोबाइल में नेटवर्क गायब। और फिर 8:47। ट्रक अपने आप धीरे धीरे रुक गया, इंजन बंद। इस बार गांव अचानक नहीं उभरा, वो धीरे धीरे जैसे किसी धुंध से बनता गया। पहले घर की छतें, फिर दीवारें, फिर खिड़कियां और आखिर में पीली रोशनी। रमेश जैसे ही नीचे उतरा, पूरी गांव पहली बार बाहर आया। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब एक साथ। लेकिन उनके चेहरे भावहीन थे। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस इंतजार। वही बूढ़ा आदमी फिर सामने आया। उसने कहा, तू वापस आ गया? रमेश बोला,
मैं सौदा करने आया हूँ, बूढ़े ने बताया। ये जगह समय की गलती से बनी। एक रात आग लगी, लेकिन समय हमें छोड़कर आगे बढ़ गया। तब से जो भी यहाँ रुकता है वो इस गलती को जिंदा रखता है। रमेश ने कहा, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो बाहर किसी को वापस मत खींचना। पूरा गांव पहली बार हिला, फुसफुसाहटें तेज हुई। तभी उसके सामने वो परछाई आई, वही जो आईने में दिखी थी। उसने कहा, अब बारी बदलने की है। रमेश को अचानक बहुत थकान महसूस हुई, जैसे वो कई सालों से चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखा। अब वहां कुछ नहीं था, ना जंगल ना हाईवे, बस अंधेरा। बूढ़े ने धीरे से कहा, अब ये गांव तुझे जानता है। और उसी पल रमेश को महसूस हुआ, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठोस नहीं रही। शरीर भारी होने लगा। समय रुक गया। मोबाइल गिरा। स्क्रीन पर आखिरी बार लिखा था 8:47। गांव की सारी खिड़कियों में अब रमेश की परछाई थी, और कहीं दूर बाहर की दुनिया में एक और ट्रक उसी रास्ते से सुरक्षित निकल गया। रमेश के उस रात वापस न आने की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि टेक्निकली वो लापता नहीं हुआ था। उसका ट्रक अगली सुबह सड़क के किनारे सही सलामत मिला। इंजन ठंडा, डीजल आधा, और कैबिन में सब कुछ अपनी जगह। बस एक चीज नहीं थी, रमेश। एसएचओ ने उस फाइल में आखिरी एंट्री लिखी, सब्जेक्ट रिटर्न टू द रेस्ट्रिक्टेड जोन, केस क्लोज्ड। उसके नीचे लाल स्याही में एक लाइन और थी, जो पब्लिक रिकॉर्ड में कभी नहीं गई। इफ टाइम स्टॉप्स एट 8:47 PM, डू नॉट वेट। उसके बाद उस रोड पर 3 चीजें परमानेंटली बदल गई। सनसेट के बाद कोई ट्रक नहीं रुकता। ट्रक ड्राइवर्स उस जगह पर हॉर्न नहीं बजाते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस हिस्से को अनऑफिशियली साइलेंट जोन कहा, लेकिन मैप में वो जगह अब भी नॉर्मल दिखती है। 4 साल बाद 2016 में एक ट्रैवल ब्लॉगर उस रूट से गुजरा। उसने वीडियो में कहा, अजीब बात है, यहाँ जीपीएस 10 मिनट से फ्रीज है। वीडियो में टाइम दिख रहा था 8:47। अगले फ्रेम में कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसका चैनल उसके बाद कभी एक्टिव नहीं हुआ। आज भी अगर आप उस रोड से दिन में गुजरे, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप सनसेट के बाद वहीं रुक गए, तो लोकल्स कहते हैं पहले हवा बंद होगी, फिर आवाजें आएंगी, फिर आपको लगेगा कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियली कहता है देयर इज नो विलेज, लेकिन गार्ड्स शिफ्ट बदलते वक्त आपस में बात नहीं करते, और जो नए गार्ड आते हैं उन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि 8:30 के बाद उस हिस्से में मत रुकना। कारण कोई नहीं बताता। 2021 में एक मेंटेनेंस वर्कर ने रोड के पास एक टूटा हुआ मोबाइल पाया। बैटरी डेड थी, लेकिन जब चार्ज लगाया गया तो स्क्रीन पर एक ही चीज दिखी, 8:47 वॉलपेपर में, और एक ब्लड फोटो के साथ। पीली रोशनी, खिड़कियां, और हर खिड़की में एक ही परछाई। शायद कुछ जगह भूतों से नहीं, समय की गलती से बनती हैं, और जो लोग गलत समय पर वहां रुक जाते हैं वो मरते नहीं, वो इंतजार बन जाते हैं। अगर कभी आपकी गाड़ी बिना वजह एक ही समय पर रुक जाए तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि कुछ जगह रुकने वालों को वापस नहीं जाने देती।